एबीसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की जो पुस्तक है क्षितिज, उसके पद्य खंड के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं हम। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ। मात्र 16 वर्ष की आयु में वे शिक्षक बने। उसके पश्चात अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया। कौन सी पत्रिका का? प्रभा का। वे देशभक्त कवि तथा प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर तथा प्रताप का संपादन भी किया। उनका देहांत सन 1968 में हो गया था। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी की संपूर्ण रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी ग्रंथावली के खंडों में संकलित है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग तथा बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहते हैं। वे एक कवि, कार्यकर्ता थे तथा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम तथा प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की अपेक्षा भाव को ज़्यादा महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता तथा तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की यह कविता जो है वो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शोषण तंत्र को उजागर करती है। प्रतंत्रता के दिनों में यह कविता भारतीय देशभक्तों के बीच अत्यधिक प्रिय रही। इस कविता में स्वतंत्रता संग्राम में विदेशी शासकों के जुल्म अत्याचारों को बखूबी उभारा है। यह कविता जेल में एकाकी और उदासी भरे माहौल से उत्पन्न दुख, असंतोष और आक्रोश को व्यक्त करती है। कवि जेल में बंदी बना सोचता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि स्वतंत्रता का गीत गाने का है। कवि कल्पना करता है कि पेड़ पर बैठी कोयल ने स्वयं को कैदी मान लिया है। वह पूरे देश को जेल के रूप में अनुभव करती है। इसीलिए वह एक दिन आधी रात को करुण पुकार में चीख उठती है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने उसकी इसी करुण चित्कार को लिपिबद्ध किया है। इसमें देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इसके अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है वो कह रहे हैं कोयल को संबोधित करते हुए, और इसमें जो है पंक्तियों में जो विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन करते हैं और आधी रात में चित्कारने वाली कोयल की व्यथा को व्यक्त करते हुए लिखता है। इस पूरी कविता के अंतर्गत यही भाव है। वो देखिए कि क्या गाती हो कि हे कोयल, तुम जेल के ऊपर उड़ उड़कर बार बार क्या गा रही हो। क्यों रह जाती हो, तुम मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो जिसे बार बार कहते कहते रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो संदेशा किसका है कि कोयल तुम बोलो, तुम क्या प्रेरणा लेकर आई हो, क्या समाचार मुझे देना चाहती हो और किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो। कोकिल बोलो तो। इसके अंतर्गत कवि कह रहे हैं कि तुम ये प्रेरणा संदेश जो है वो किस माध्यम से लाई हो, कोयल मुझे साफ साफ बताओ। यानी कवि जो है वो कोयल को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम बार बार जेल के ऊपर उड़ रही हो, कुछ कहना चाहती हो पर रुक जाती हो।
तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो भी संदेशा मेरे लिए लेकर आई हो वह तुम मुझे बताओ। आगे देखो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। आगे देखिए, आगे कवि क्या कह रहे हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कवि के कहने का आशय है कि मैं यहाँ कारागाह की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में कैदी हूँ, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो सी क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। इसमें आगे कवि कह रहे हैं कोयल को संबोधित करते हुए, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो सी क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं, तुम्हारे गले से वेदना के जो बोझिल कसक है मन में भरी हुई क्यों निकल पड़ी। तुमने ऐसा क्या देख लिया, तुम्हारा क्या लुट गया। तुम्हारा कोमल और मीठा स्वर सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें बसंत की मधुर छटा की रखवाली का भार मिला है। फिर तुम बताओ तुम्हारी आवाज़ में इतना दुख क्यों है। कवि जो है वो कोयल की आवाज़ में किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या तुमने किसी जंगली आग को देख लिया, यानी जंगल में लगी हुई किसी आग को देख लिया जिसकी तपन से भयभीत होकर अचानक तुम चीख पड़ी हो। कृपया करके मुझे बताओ। आगे देखिए, आगे कवि कह रहे हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसमें देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है वो देश प्रेम से ये कविता जो ओतप्रोत है, इसके अंतर्गत वहीं विदेशी शासकों के जो अत्याचार है और कोयल चित्कारती है या कोयल की जो मनोव्यथा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि तेरी करुण चित्कार सुनकर लगता है कि तुझे ये लोहे की जंजीरों का जो बंधन है वो स्वीकार नहीं है, यानी तुझे ये जो लोहे की जंजीरें हैं ये अच्छी नहीं लगती। हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कि ब्रिटिश शासन में तेरे हाथों में पड़ी हथकड़ियाँ गहने स्वरूप है, यानी इन हथकड़ियों को तुम गहना मानो। कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। यानी इसमें कवि कह रहे हैं कि कैद में रहकर दिन भर कोल्हू की चरक चूं चरमर आवाज़ तेरे लिए जीवन की तान बन चुकी है। तेरी जब कोई नहीं सुन पाता तो तू गिट्टियों पर अंगुलियों से मन की बातें लिखने लगती है, जो तेरे जीवन के क्या बन गए हैं, गीत बन गए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कि कैद में रहकर दिन भर उनके कुएं से पानी खींचने के लिए बंधा जुआ तेरे कंधे पर पड़ा रहता है, और इन सभी दुखों को झेलने पर तेरी दिन में सुनने वाला कोई भी नहीं है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। यानी तुझ पर होते जो अत्याचारों को देखकर कोई रोने वाला नहीं है, इसलिए तू आधी रात को दुनिया को सुनाने के लिए अपनी करुण गाथा जो है वो रो रो कर सुनाती है। आगे देखिए, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। आगे कवि कह रहा है
कोयल को संबोधित करते हुए कि कोयल, रात की नीरवता और गहन अंधकार को चीरते हुए तुम करुण पुकार में क्यों रो रही हो, चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, कि कृपया करके कोकिल मुझे पूरा इसका कारण बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो, कि रात की नीरवता को भेद कर तुम देशभक्तों के मन में चुपचाप क्रांति के बीज इतनी रात गए क्यों बो रही हो, कुछ तो मुझे बताओ। आगे देखिए, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इसमें देखिए कवि कह रहे हैं कोयल को संबोधित करते हुए, काली तू रजनी भी काली, कि यहाँ सब काला ही काला है। हे कोयल, तेरा रंग काला है और रात भी काली है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, कि इस ब्रिटिश शासन के कार्य भी काले हैं, यानी अन्यायपूर्ण है, और कालिमा मेरे मन में जो निराशा की भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, वो जगा रही है, क्योंकि मैं काल कोठरी में बंद हूँ, वह भी काली है और अंधकार युक्त है। टोपी काली कमली काली, यानी मुझे पहनने के लिए दी गई जो टोपी है और जो कंबल है उसका रंग भी क्या है, काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली। आगे कवि कह रहे हैं कि मुझे बांधने वाली लोहे की जो जंजीर है वो भी काले रंग की है, यानी इस काले अंधकारपूर्ण और अन्यायपूर्ण वातावरण में पहरेदार की आवाज़ मुझे नागिन के समान डसने लगती है। इतने पर भी मुझे जेल के सिपाहियों द्वारा क्या मिलती है, तिस पर, यानी इतने पर भी मुझे जेल के सिपाहियों द्वारा गाली ही मिलती है, यानी वो गालियाँ ही निकालते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, कि हे सखी कोयल, कारागृह के इस यातना रूपी जो समुद्र है उसमें मर मिटने को तुम क्यों आई हो। तुम्हारे ये गीत कारागार के अंधकारमय वातावरण में भी आशा और उत्साह जगा रहे हैं। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। आगे वो ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी शासन के इस अंधकार रूपी सागर में तुम इन्हें व्यर्थ क्यों बहा रही हो, अर्थात इस वातावरण पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कवि उसे संबोधित कर रहा है कि तुम चाहे कितना ही प्रयास कर लो, मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखो इसमें कवि क्या कह रहा है। इसमें कवि कह रहे हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूँ, कोकिल बोलो तो। यानी इसमें फिर कोयल को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि जो इस समय मुक्ति का गीत सुनाने के लिए कवि जो है वो एकाकी जीवन व्यक्त कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, कि तू तो मुक्त जीवन यापन करती है, क्योंकि तुझे क्या मिली है, हरी पेड़ की डाल मिली हुई है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे क्या है, काली कोठरी नसीब हुई है। तेरा नभ भर में संचार, यानी तू तो संपूर्ण आसमान में घूम सकती है, इधर उधर जा सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, जबकि कवि कहते हैं कि 10 फुट लंबे चौड़े कमरे में मैं बंदी हूँ और मेरा तो यही संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। और जब कोयल गाती है तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, जबकि उसका तो रोना भी क्या है, अपराध माना जाता है। यानी कवि जो है वो कोयल से कहता है कि तुझ में और मुझ में काफ़ी
असमानता है, यानी देख विषमता तेरी मेरी कि तुझ में और मुझ में काफ़ी असमानता है। बजा रही तिस पर रणभेरी, तेरी यह वाणी मुझे रणभेरी सी लगती है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। आगे कवि कह रहे हैं कि तेरी इस हुंकार से और अपनी इस रचना से तुम ही कहो मैं क्या कर सकता हूँ। कोकिल बोलो तो कि कोयल तुम ही बताओ कि तुम आधी रात में बोलने का तुम्हारा औचित्य क्या है, मुझे समझाओ तो सही। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। आगे कवि कहता है कि जो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने स्वतंत्रता का दृढ़ संकल्प लिया, उसके आधार पर मैं किस किस में स्वतंत्रता का रस भर दूं। तात्पर्य है कि कवि जो है वो बंदी अवस्था में किसी को स्वतंत्रता का संदेश देने में क्या है, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। यानी इसके अंतर्गत कवि कह रहे हैं कोयल को कि तेरी जो ये हुंकार है और अपनी इस रचना से तुम ही कहो मैं क्या कर सकता हूँ। कोयल तुम ही बताओ कि तुम आधी रात में क्या संदेश देना चाहती हो और इसका औचित्य क्या है तुम्हारे आधी रात को बोलने का। मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ कह रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी को कि उन्होंने जो स्वतंत्रता का दृढ़ संकल्प लिया था, उसके आधार पर मैं किस किस में स्वतंत्रता का रस भर दूं। कोकिल बोलो तो, यानी फिर कोयल को संबोधित करता हुआ बंधी अवस्था में कह रहा है कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या संदेश देना चाहती हो, और वो संदेश शायद मैं और लोगों को देने के लिए असमर्थ हूँ क्योंकि मैं बंदी हूँ। फिर वो कोयल को कहते हैं कि तुम ये मधुर करुणा भरे गीतों को छोड़कर जो स्वतंत्रता का जोश देने वाले हैं, ऐसे गीत गाने प्रारंभ कर दो क्योंकि अभी उनकी आवश्यकता है। तो आज हमने माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला नामक कविता का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।